बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनकी कैबिनेट को भी शपथ दिलाई गई है। लेकिन रहमान ने सरकार बनाने से पहले ही मोहम्मद यूनुस सरकार का सबसे बड़ा फैसला पलट दिया। शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। तो तारिक रहमान की सरकार में किस किस को मिली जगह, देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन के साउथ प्लाजा में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। नई सरकार का मंत्रिमंडल 50 सदस्यों का है। इसमें तारिक रहमान समेत 25 कैबिनेट मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा 3 तकनीकी विशेषज्ञ यानी टेक्नोक्रेट भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है। और सबसे खास बात तो यह है कि पूरी सरकार में सिर्फ 8 चेहरे ही पुराने हैं जिन्हें मंत्री के रूप में जगह मिली है और बाकी के सभी चेहरे नए हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री तारिक रहमान का नाम भी शामिल है। रहमान की कैबिनेट में खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री बनाया गया है। अमीर खसरू महमूद को वित्त और योजना मंत्रालय दिया गया है, जबकि सलाउद्दीन अहमद को गृह मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। अब्दुल अवल मिंटू को पर्यावरण और वानिकी और खंडूकर अब्दुल मुक्तदिर को वाणिज्य मंत्री के तौर पर सरकार में जगह दी गई। तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले ही एक्शन में दिखाई देने लगे, क्योंकि पीएम पद की शपथ से पहले सुबह उन्हें और बीएनपी के दूसरे सांसदों को सांसद पद की शपथ दिलाई गई। लेकिन बीएनपी के किसी भी सांसद ने संवैधानिक सुधार आयोग के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली। दरअसल बांग्लादेश में इस बार नई सरकार के चुनाव के साथ ही जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी कराया गया था, जिसमें लोकतंत्र में सुधार की शुरुआत होनी थी। इसके लिए सबसे पहले सभी चुने हुए सांसदों को संवैधानिक सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेना था। लेकिन बीएनपी ने इसे नहीं माना। पार्टी नेताओं का कहना है कि हम इसके लिए नहीं चुने गए थे। और दूसरा, चुनाव सुधार का काम कोई कार्यवाहक सरकार नहीं कर सकती। यानी मोहम्मद यूनुस जिसे अपनी सरकार की सबसे बड़ी सफलता बता रहे थे, उसे नई सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।